शुगर होती क्या है, क्यों होती है और क्या क्या कारण इसमें, मुख्यतः क्या क्या कारण है जिनसे शुगर होती है। आज हम जानेंगे शुगर के लक्षण, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लक्षण आने शुरू हो जाते हैं जब शुगर की शुरुआत होती है और वो उन लक्षणों को पहचान नहीं पाते और कई वर्षों बाद जब शुगर बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है उसके बाद उनको मालूम होता है कि ओ तेरी ये तो शुगर बहुत बढ़ गई है। तब तक वो कई सारे ऑर्गन को डैमेज कर चुकी होती है। अगर आपको समय रहते शुगर के शुरुआती लक्षणों के बारे में ज्ञान हो जाए तो आपके शरीर पर अगर छोटे से भी लक्षण आए तो आप तुरंत चेक करवा के और अपने खान पान को बदलकर उसको रिकवर कर सकते हैं। लक्षणों को पहचानने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर कोई चीज आपको शुरुआत में ही मिल जाती है तो क्या होता है, आप खाने पीने को ठीक करके अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप उसको तुरंत रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आपको शुगर का पता ही चले 3-4 साल बाद और तब तक वो शुगर जो है बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुकी होती है और कई सारे ऑर्गन को आपके डैमेज कर चुकी होती है। तो हम सबसे पहले आज लक्षणों की बात करेंगे। तो शुगर के जो लक्षण है वो लगातार अगर हल्का हल्का सिर में दर्द रहना शुरू हो जाए तो ये शुगर होने के लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और वो सोचते हैं यार ये सिर में दर्द तो पत्नी की चिक चिक के कारण हो रहा है। ठीक है, ये पत्नी बोलती बहुत है इसके कारण सिर में दर्द है, तो भैया ये पत्नी के कारण होने वाला दर्द नहीं है, शुगर वाला दर्द है। ठीक है, आप हर दर्द को पत्नी से मत जोड़ा करो कि भाई हर दर्द पत्नी के कारण ही हो रहा है, तो दर्द होने के और भी कई कारण होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आपको जो है यूरिन से जुड़ी समस्याएं आनी शुरू हो जाती, आपका यूरिन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा या फिर आपको यूरिन बार बार आना शुरू हो जाएगा और आप समझ ही नहीं पाओगे कि यार अचानक से ये क्या हो गया, मैं तो पूरे रात बाथरूम में ही बैठी रहती हूँ, पता नहीं क्या हो गया। और ये शुरुआती लक्षण है, धीरे धीरे आप आदी हो जाते हैं उसके और आप शुगर चेक ही नहीं करवाते और चेक न करवाने की वजह से आपको पता भी नहीं चलता और आपका खान पान और लाइफस्टाइल ठीक वैसा ही रह जाता है और आपको धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपको जो है लगातार थकान रहनी शुरू हो जाती है, ये शुरुआती लक्षण है। अगर अचानक से आपको लगने लगा है कि शरीर थका हुआ महसूस करता है, शरीर में एनर्जी कम बन रही है और किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मैं गाड़ी भी चलाऊं तो ऐसा लगता है कि यार ना ही चलाऊं तो ठीक है, कहीं पैदल चलने जाना हो तो मैं सोचता हूँ यार 2 कदम चल के 5 कदम चल के थकान महसूस होने लगी। यहाँ तक कि लोगों से फोन पे बात करोगे इसमें भी थकान लगनी शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा यार ये इतनी लंबी बात क्यों कर रहा है, इसको काट दे तो बढ़िया है। ऐसा आपका मन रहना शुरू हो जाएगा और ये लक्षण है शुगर के शुरुआती। अगर आप इन लक्षणों को पहचान ले और तुरंत अपने खान पान में अपनी रसोई में बदलाव कर ले तो इसको रिकवर करना बहुत आसान हो जाता है अगर ये शुरुआत में पकड़ी जाए तो। अक्सर लोग क्या करते हैं, मतलब शुगर हो गई है कुछ और ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और वो शुगर चेक ही नहीं करवाते। असल में कुछ लोग तो भय के कारण शुगर टेस्ट नहीं करवाते, कारण कहता जी डॉक्टर ने अगर शुगर बता दी तो। हमारे एक फैमिली मेंबर है और उन्होंने कई साल तक शुगर चेक नहीं कराई, शुगर चेक करा ले वो हमें लगता है कि शुगर हो गई है, लेकिन वो कहता ना जी मैं डॉक्टर से शुगर चेक नहीं कराऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं करवाई, तो उन्होंने कहा जी मुझे डर लगता था कहीं डॉक्टर शुगर बता ना दे। मैंने कहा जी अगर होगी तो बताएंगे, होगी तभी तो बताएंगे, नहीं होगी तो नहीं बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कई सालों तक इसको डिनाई किया और शुगर जब इस लेवल पर पहुंच गई कि उनको चक्कर आके गिरने लगे तो तब वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए और पता चला कि शुगर का लेवल 600 पर पहुंच गया है। तो आपको शुरुआती लक्षणों को अगर आप पहचान लें और आप अपनी रसोई में बदलाव कर लेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको आंखों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, आपको आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा और अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं आंखों वाले के पास और अपना चश्मा बदलवा लेते हैं या आंखों में डालने की कोई ड्रॉप ले आते हैं या आंखों का ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। असल में वो प्रॉब्लम शुगर
शुरुआती लक्षण है, लेकिन अक्सर लोग गलत ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं और सही इलाज न मिल पाने के कारण प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। तो आपको इन लक्षणों का ध्यान रखना है। उसके अलावा अधिक प्यास लगना, गला सूखेगा बार बार, आपको लगेगा कि यार अभी तो पानी पिया था, अभी गला सूख गया है। तो आपको समझ लेना है कि शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आपको अपनी शुगर तुरंत टेस्ट करवा लेनी है अगर बार बार आपका गला सूख रहा है। कुछ लोगों का रात के समय गला सूखता है, दिन में ठीक रहेगा, लेकिन रात को जब जैसे ही नींद गहरी होगी, नींद की गहराई के साथ ही गला सूखना शुरू हो जाएगा और उनको गले की खुश्की की वजह से ही जाग आ जाएगी और वो उठकर पानी पिएंगे, फिर 1 घंटा सोएंगे, फिर से गला सूख जाएगा। इस तरह के शुरुआती लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपना शुगर टेस्ट करना है। उसके अलावा आपको बार बार हाथ और पैरों का सुन्न हो जाना, हाथ पैरों का सो जाना। हाथ पैर अगर आपके सुन्न रहने शुरू हो गए, हाथ पैर आपके सो जाते हैं जल्दी, आपने पैर पे पैर रख के कुर्सी पर बैठे और 2 मिनट बाद ही आपका पैर सो गया। आप रात को गर्दन के नीचे हाथ लगा के सोए और थोड़ी देर बाद ही आपका हाथ सो गया और हाथ सोने की वजह से आपकी नींद खुल गई। या आप सुबह जब जागते हो तो आपको लगता है कि मेरा हाथ जो है काम ही नहीं कर रहा है और उसको आप उंगलियों को धीरे धीरे हिला के और फिर उसको आप जगाते हो हाथ। तो ये शुगर होने के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, आपको इनका ध्यान रखना है और तुरंत अपनी शुगर टेस्ट करानी जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा आपको बार बार भूख लगना शुरू हो जाए, आपने थोड़ी देर पहले खाना खाया और 1 घंटे बाद दोबारा से भूख लग गई, आप कुछ ना कुछ बीच में खाते रहेंगे और भूख आपकी शांत नहीं होगी। आप दिन में 2 बार ही खाना खाते थे लेकिन अभी 4 बार खा रहे हैं, फिर भी भूख लगी हुई है। इसका मतलब ये आपके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं शुगर हो जाने के, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका अचानक से अगर बिना कारण वजन गिरना शुरू हो जाए तो ये खतरनाक पोजीशन होती है, आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग जो है अचानक से वजन गिरना शुरू हो जाता है, 5 किलो 6 किलो हर महीने गिर रहा है और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये कारण क्या है, वजन क्यों कम हो रहा है। तो अगर आपका 1 किलो वजन भी बिना किसी कारण से, कारण का मतलब है कि आपने कोई डाइट में चेंज नहीं किया, आपने कोई खान पान में चेंज नहीं किया और अचानक से आपका वजन कम होना शुरू हो गया, तो आपको तुरंत अपनी शुगर चेक करानी। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहले उनका वजन गिरना शुरू होता है और वो इस ओर ध्यान ही नहीं देते, धीरे धीरे जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है तब वो जाते हैं और तब किसी के हाथ में कुछ नहीं बचता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन तब तक डैमेज हो चुके होते हैं। तो ये छोटी सी जागरूकता आपके शरीर को स्वस्थ रख सकती है जीवन भर के लिए। उसके अलावा आपको जो है आपकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जिनको शुगर हो जाती है आप पाएंगे कि अचानक से उनका स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो गया, व्हाइट होनी शुरू हो जाएगी स्किन, या स्किन डल होनी शुरू हो जाएगी या फिर स्किन लूज होनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को शुगर हो जाती है आप 3-4 महीने बाद ही किसी से मिलते हैं और आप कहते हैं तेरे को क्या हो गया, मतलब वो फेस से ही, शक्ल से ही, सूरत से ही बीमार व्यक्ति लगने लग जाएगा। बीमार और स्वस्थ व्यक्ति के चेहरे में फर्क होता है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसकी स्किन बता देती है कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, और एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी स्किन बता देती है कि ये आदमी तो बीमार है। ठीक वैसे ही शुगर के शुरुआती लक्षणों में आपकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये व्यक्ति बीमार है जैसे। तो ये शुरुआती लक्षण है, अगर आप इनको तुरंत पहचान लें और आप इनमें खाने पीने में बदलाव करें तो शुगर को बिना किसी दवाई के भी आप भोजन में बदलाव करके और आप अपने न्यूट्रिशन पूरे करके, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है अचानक से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के बाल झड़ने शुरू हो गए और वो लगा रहे हैं जी आदिवासी तेल, कि जी आदिवासी तेल हमारा तो काम ही नहीं कर रहा। भैया ये शुगर के कारण झड़ने शुरू हुए हैं और आप आदिवासी तेल के भरोसे बैठे हो। तो आपको जब तक सही कारण मालूम नहीं चलेगा
आपके बाल झड़ सकते हैं, प्रोटीन की कमी के कारण झड़ सकते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण झड़ सकते हैं। तो आपको कारण जानना बहुत जरूरी है कि आपके बाल झड़ने का सही कारण है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाल शुगर के शुरुआती लक्षण के तौर पर झड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन का इलाज लेते रहते हैं। बार बार संक्रमण हो रहा है आपकी बॉडी में, आपके पेट में होता है, आपकी यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, और आप इलाज क्या लिए जा रहे हैं, सिर्फ इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। असल में वो जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है बॉडी में बार बार, उसका कारण है आपका शुगर, और शुगर आप चेक ही नहीं करवाते। तो गलत ट्रीटमेंट लेने से साइड इफेक्ट और हो जाता है, और सही इलाज लेने से ही आपकी प्रॉब्लम का समाधान होगा। उसके अलावा अगर आपके जख्म जल्दी नहीं भर रहे हैं तो ये आपके शुगर होने का एक लक्षण, एक सिम्टम हो सकता है। अधिकतर लोगों के क्या होता है कि कोई भी छोटा सा जख्म हुआ और वो भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले 4-5 दिन में अपने आप ही भर जाता था, लेकिन अभी 1 महीना हो गया है और जख्म वैसे का वैसे है। तो आपको सबसे पहले अपना शुगर चेक करवा लेना। उसके अलावा आपको नींद में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, आपकी नींद गहरी नहीं होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी। डिस्टर्ब का मतलब आपको टुकड़ों में नींद आनी शुरू हो जाएगी। 1 घंटा सोए, फिर 1 घंटा आप जागोगे, फिर बीच में 1 घंटा सोए, फिर आप जागोगे। इस तरह से आपकी नींद जो है डिस्टर्ब रहनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको ये शुगर होने के शुरुआती लक्षण है। इसको आप शुगर चेक करा लें। दूसरा, कुछ लोगों के शरीर पे अपने आप ही कट लगने शुरू हो जाते हैं, अपने आप, जैसे किसी ने ब्लेड मार दिया है और उससे खून बहना शुरू हो जाता है अपने आप। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। बहुत सारे लोगों के कानों के आसपास अपने आप ही खून बहना शुरू हो जाता है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये आपके शुगर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों के जांघों पे, कुछ लोगों के पैरों पे अपने आप ही कट लग जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि ये कट किस चीज से लगा, क्यों लगा। और आप जो है बैंडेज लगाते हो, उसमें कुछ भी लगाते हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो ये शुगर होने के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि शरीर पे कहीं भी कट लग रहा अपने आप, और वो सोचते हैं कि मेरे को तो जी कोई ओपरी पढ़ाई हो गई है, मेरे तो कोई, हमारे घर में कोई जिन आ गया है, हमारे घर में कोई दिक्कत हो गई है। ठीक है, कपड़ों पे खून का निशान पड़ेंगे अपने आप, कारण वो कट लग रहा है और खून के निशान पड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है। और जब आप कपड़े चेंज करोगे तो दिखेगा कि यार ये खून कहां से आ रहा है। तो अक्सर लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं और वो बाबाओं के पास जाना शुरू कर देते हैं। तो इसको आपने समझना है कि ये शुगर होने के शुरुआती लक्षण है। ये कट लगने से आपका खुद का ही ब्लड है जो कपड़ों पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपने शुगर के शुरुआती लक्षणों को पकड़ लेना है और उसके बाद आपने जैसे ही चेक कराई, नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं है। पहली बार में बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। जैसे पिछले दिनों एक हमारी फैमिली मेंबर है और उसने कहा कि मैं जिस दिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको शुगर हो गई है, तो हॉस्पिटल से लेके घर तक मैं रोती हुई आई। कारण मुझे लगा कि बस अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, शुगर हो गई है और शुगर धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को जन्म दे देगी और जीवन अब खत्म हो गया। और घर तक रोती रोती आई थी, इतनी ज्यादा तनाव, इतना ज्यादा टेंशन ले ली थी उसने। और आज वो हमारी फैमिली मेंबर पूरी तरह से शुगर से मुक्त हो गई है, खान पान बदल के और अपने विटामिन मिनरल पूरे करके। तो आपको सबसे पहले तनाव नहीं लेना, चिंता नहीं लेनी है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन वो चेक करवा के आई उस दिन शुगर का लेवल कम था, अगले दिन जब चेक कराने गई तो 2 गुना था। डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ कि आपने क्या खाया। बोले जी मैं तो परहेज किए, उसके बावजूद भी ये बढ़ गई। कैसे बढ़ी? ज्यादा चिंता करने, ज्यादा तनाव ले लेने से। कुछ लोगों को दिक्कत क्या होती है, थोड़ी सी होती है। अगर डॉक्टर ने कह दिया आपको शुगर हो गई है, क्या करते हैं, इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, रात भर सोते नहीं, अगले दिन दोबारा कोई बड़ी प्रॉब्लम लेके हॉस्पिटल में पहुंचते। तो आपने तनाव नहीं लेना है, आपने चिंता नहीं करनी है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो भी गई है
तो परमात्मा में विश्वास करना है, वो अपने आप ठीक कर देगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे शुगर आपको ना हो